अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना सकी, उसकी भी कुछ मसरूफियात थी, कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो चलें, आज मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाना जा रही हूँ जो बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बन सकते हैं इस टॉपिक में से। और जिनको भी ये मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए या एमसीक्यूज़ टाइप नोट्स चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ AHIC। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करके कहते हैं कि हमें एजुकेटर के या और किसी पोस्ट के नोट्स चाहिए, मैथ टीचर के नोट्स चाहिए, तो वो सब मेरे पास नहीं है। मैं क्योंकि मेरी एरिया स्पेशलाइजेशन HIC है, इसलिए मेरे पास इसी के नोट्स हैं। लेकिन जो एजुकेटर की पोस्ट है उसमें जो HIC का पार्ट है वो आप इन नोट्स से रेडी कर सकते हैं। बाकी पार्ट्स के लिए आपको कहीं और से हेल्प लेनी पड़ेगी या क्रक्स पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कॉजेज़ ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट के क्या कॉजेज़ हैं? सबसे पहले इसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में फिर आगे सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एंड देन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, फिर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की आगे सब कैटेगरीज हैं, सेंसरी कोक्लिया एंड न्यूरल। फिर न्यूरल में आगे आ जाती हैं पेरिफेरल, एट्थ नर्व एंड सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे। इन सब में डैमेज हो सकता है, ख़राबी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको हेयरिंग लॉस हो जाता है। अब हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। कॉजेज़ ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। इसके क्या कॉजेज़ हैं? कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन ऑफ आउटर एंड मिडल ईयर। मेलफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसकी बनावट में कोई ना कोई मसला है, वो दोनों ठीक तरीके से बने हुए नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोट्रूडिंग ईयर। इसे हम बोलते हैं बाहर को निकले हुए कान। जब आपके कान बाहर को निकले होंगे तो वो सिग्नल को सही तरीके से कैच नहीं करते, जिसकी वजह से हमें हेयरिंग लॉस का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ अनोटिया, एब्सेंस ऑफ पिना। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है कि अनोटिया क्या है, कौन सा हेयरिंग लॉस है। तो ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है और इसका मीन्स क्या है? एब्सेंस ऑफ पिना। इसमें जो आपका पिना है वो नहीं होता, इसे हम बोलते हैं अनोटिया। नेक्स्ट इज़ माइक्रोटिया। माइक्रोटिया मीन्स स्मॉल साइज़ ऑफ पिना। अब इसमें पिना आपका होता तो सही है, लेकिन उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसको आप इसी तरीके से याद कर लें कि माइक्रोटिया मीन्स, माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल साइज़ ऑफ पिना, या इसे हम अनडेवलप्ड पिना भी कहते हैं। नेक्स्ट है ओरल अटर्सिया। इसका मतलब क्या है? ओरल अटर्सिया मेलफॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ आउटर एंड मिडल ईयर। मीन्स आपके जो मिडल ईयर और आउटर ईयर, इन दोनों के पार्ट्स हैं कि ठीक तरीके से बने नहीं हुए, इनकी बनावट नॉर्मल नहीं है। इसमें मोस्टली ईयर कैनाल को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इट डोनेट समटाइम्स नो और प्रॉपर ईयर कैनाल। इसमें मोस्टली ये इशू पाया जाता है कि जो आपकी ईयर कैनाल है वो प्रॉपर बनी नहीं होती या बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट इज़ स्टेनोसिस। इसका मतलब है स्माइती नाली का तंग होना, नर्विंग ऑफ ईयर कैनाल। अब ईयर कैनाल इतनी तंग होती है, बारीक होती है कि इसमें से जो आवाज़ है वो गुज़र के नहीं जा सकती, जिसकी वजह से भी बच्चों को हेयरिंग लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इज़ क्लैप्सिंग ऑफ ईयर कैनाल। इसका क्या मतलब है कि जो स्माइती नाली का कमज़ोर होना, कि वो बहुत वीक होती है। नेक्स्ट है सेरेमन ईयर वैक्स। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ईयर वैक्स ब्लॉक्स द ईयर। ईयर वैक्स क्या होती है? ये जो हमारी मैल होती है कान के अंदर, इसे हम बोलते हैं ईयर वैक्स, और इसे हम सेरेमन भी बोलते हैं। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि सेरेमन को हम क्या कहते हैं, क्या चीज़ होती है सेरेमन। देन ईयर वैक्स इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ट्यूमर ऑफ ईयर कैनाल। अब ईयर कैनाल में कोई ट्यूमर बन जाता है, कोई रसोली बन जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें होल हो जाता है, होल इन द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ईयर ड्रम बेसिकली वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से साउंड जनरेट होता है, लेकिन जब उसमें होल होगा तो उसकी वाइब्रेशन इफ़ेक्ट होगी और हमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड ओटाइटिस मीडिया। इन दोनों पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है ओटोसेक्लेरिसिस। ओटोसेक्लेरिसिस क्या होता है? जो हमारी
3 बोन्स हैं, हैमर, एनकस एंड स्टेपीज। इन तीनों में कोई ना कोई डिफेक्ट या डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। ये तीनों हैमर, एनकस, स्टेपीज इन तीनों को बोलते हैं, क्योंकि ओसिकल्स बोलते हैं हम इन तीनों बोन्स को, इकट्ठे में बोलते हैं ओसिकल्स। और अगर इनमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस और उनके कोजेज़ को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसी टाइम वीडियो को देखा करें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।